हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज हम बात करेंगे अपने आप को जानने के बारे में। फ्रेंड्स, आपने इससे पहले सुना होगा हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन आपने हमेशा सुना होगा। कुछ लोगों ने मेडिटेशन के दौरान अपने खुद से ये क्वेश्चन पूछा भी होगा, ठीक जी। बट 3D लेवल पर, मटेरियलिस्टिक लाइफ पर एक्चुअली में हमें ये पूछने की जरूरत है कि हम हैं कैसे। हाउ एम आई, कैसे हैं हम, किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की हमें जरूरत है और किस तरीके के लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, किस तरीके की मेंटालिटी अप्रोच को हमने रखा हुआ है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन या फिर कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, हम अपने आप को अंदर से जानने की कोशिश करते हैं। बट क्या बाहर से जानना जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। जब हम एक बार अपने आप को बाहर से जानेंगे कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं और जब हमें ये पता पड़ेगा कि हमें करना क्या चाहिए, तो इस दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसको हम बहुत जल्दी भर पाएंगे। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, इसी के चलते अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप हैं कैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप हैं डिवाइन बीइंग। आपका हायर सेल्फ ऐसा है जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग का हायर सेल्फ ऐसा ही है, जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई चीटिंग, बिट्रेयल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की कोई भी नेगेटिव और लोअर फ्रिक्वेंसी की चीजें इस आपके हायर सेल्फ में नहीं पाई जाती। ये है आपका ऑथेंटिक सेल्फ, ये है आप जो कि रियल में आप हैं। जो लोग काफी लंबे समय से मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप का ये हायर सेल्फ जान सकते हैं, पूरी तरह महसूस कर रहे होंगे इस समय पर कि हाँ जी, आपका हायर सेल्फ ऐसा ही दिखता है। और जो लोग अभी मेडिटेशन स्टार्ट किए हुए हैं या फिर उनको मेडिटेशन में कुछ ही टाइम हुआ है, वो लोग भी आने वाले टाइम में अपने इस तरीके के हायर सेल्फ को जरूर से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो भी अपनी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बढ़ रहे हैं, वो भी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को पूरी तरह गेन करने के ऊपर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हम सभी का, ह्यूमन बीइंग्स का जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है, हायर सेल्फ होता है, वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है। बट इसके ऊपर बहुत सारी परतें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है जी। उन परतों के कारण क्या होता है, जैसे कि चीटिंग की परतें है ना, बिट्रेयल की परतें, नेगेटिविटीज की परतें, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी नेगेटिव चीजें जो हमारे हायर सेल्फ के ऊपर लगी हुई होती हैं, परत चढ़ी हुई होती हैं, इन परतों के बेस पर हम अपनी 3D के एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम अपने 3D में जो हमसे लोग कनेक्टेड हैं, सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में हम वैसा बिहेव करते हैं जैसा कि वो परतें हमसे करवा रही होती हैं, क्योंकि उन परतों को ना एनर्जी हमसे ही मिल रही होती है। आपके हायर सेल्फ की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत डीप होती है, ठीक है जी। और ये हायर एनर्जी जिस भी चीज में जाएगी उसको बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगी। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम अपने हायर सेल्फ की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करते हैं या फिर नेगेटिव यूज करते हैं। अगर हम इसको नेगेटिवली यूज कर रहे होते हैं तो हम अपने हायर सेल्फ की एनर्जी को डायरेक्टली उन नेगेटिव चीजों को दे रहे होते हैं, जैसे कि हार्ट ब्रेक हो गया, जैसे कि चीटिंग हो गई, जैसे कि बिट्रेयल हो गया, जैसे कि है ना एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके के जो नेगेटिव सिम्टम्स है ना, उनको लगातार एनर्जी हमारे हायर सेल्फ से मिल रही है, हमारे ऑथेंटिक सेल्फ से मिल रही है, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर लगातार बने रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसा हम आज सोच रहे होते हैं, आने वाले टाइम में भी हम कुछ वैसा ही सोच रहे होते हैं। रीजन, जो कि हमारा मेंटल स्टेट बन चुका हुआ है, हमारे उस मेंटल स्टेट को लगातार एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा वो नेगेटिव मेंटल स्टेट बना हुआ है। तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि अगर आप अपने 3D के एक्सपीरियंसेस चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आ पाएं जो कि डिवाइन बीइंग की एनर्जी होती है, इस हायर सेल्फ की एनर्जी को ऑब्टेन कर पाएं, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। आपको ये जो परतें हैं ना, जो आपको लगातार किसी न किसी एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिल रही हैं, इन परतों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और एक्चुअली में यही कुछ, इनकी ही कुछ डीप परतें, इन्हीं परतों में से कुछ डीप परतें होती हैं जो कि हमारे चक्रास की भी होती हैं। तो आप इन अपने आप को बाहरी पर्सनालिटी के तौर पर एक बार जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली में है कैसे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद पता पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बार बार ये काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, बार बार मुंह से झूठ निकल जाता है, देखा होगा आपने, ऐसे लोग होते होंगे, ठीक है जी। कोई धोखा नहीं देना चाह रहा किसी को, फिर भी बार बार धोखा दे दिए जाते हैं किसी न किसी परिस्थिति की वजह से, किसी
किसी न किसी चीज़ों की वजह से। रीज़न यही होता है कि हायर सेल्फ की एनर्जी, वो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको गलत तरीके से यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से परिस्थिति, बाहरी परिस्थिति ऐसी बन चुकी हुई होती है कि चाहे वो चाहें या फिर ना चाहें, एक टाइम पर जब कोई चीज बढ़ जाती है तो फिर अपने आप चीजें होने लगती हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चीजें अच्छी तरह से बढ़ेंगी, है ना, अच्छे डायरेक्शन में बढ़ेगी, सही डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो फिर हमें एक्सपीरियंसेस भी सही हो जाएंगे। और अगर ये चीजें नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म होती हैं, नेगेटिव वे में जाती हैं, तो फिर सिचुएशन भी ऐसी बनेगी कि ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी दूसरों को धोखा देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी और सारी नेगेटिव काम करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो क्या करने की जरूरत है, केवल जो भी चीज है, मान लीजिए कोई किसी में कोई झूठ बोलने की प्रॉब्लम है, या फिर कोई, है ना, चीटिंग, बिट्रेयल, है ना, या फिर ज्यादातर टेंशन में रहने की प्रवृत्ति है, तो अपने उस चीज पर काम करें। ठीक है जी, एक बार बस आपका ध्यान जाने की जरूरत है। अगर एक बार आपका ध्यान चला गया, फिर तो ये चीजें आपकी बहुत जल्दी धीरे 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 रिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना, अगर मान लीजिए हमें कोई बाहर से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अगर ये बता दे, ठीक है, और आपका ध्यान चला जाए, मान लीजिए दूसरे व्यक्ति बता दे आपको कि ना आपके ना बालों का हेयर स्टाइल आपको ना कुछ सही नहीं है, ठीक है जी, तो हमारा फिर ध्यान चला जाता है उस पे। ठीक है, तो हमारा जब ध्यान गया है तो लगातार हमने उस पर काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया तो फिर उसके बाद हम अपने उस नेगेटिव साइड पर काम करते हैं, और फिर एक इसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी यही करना है, केवल अपनी उस चीज पर खुद से ध्यान देना है, क्योंकि हम अपने आप को जितना खुद से अच्छी तरह जानते हैं उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। बाहरी लोगों पर, दुनिया के और लोगों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर एक बार अपना ध्यान देना है, और ये जानने की कोशिश करनी है कि कौन सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो बार बार हमसे हो रही हैं, ना चाहते हुए भी हो रही हैं। जब आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे, लगातार इस पर काम करेंगे, तो होगा क्या कि लगातार काम करने की वजह से ये चीजें धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी, पूरी तरह आपकी सोल पर से ये जो परतें लगी हुई है ये पूरी तरह हट जाएंगी, और होगा क्या, आप इस तरह अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ऑपरेट करने लगेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये गारंटेड दे रही हूँ कि जिस समय आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ऑपरेट करने लगते हैं, जिंदगी में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे हुए होते। ठीक है जी, तो अपने जिंदगी में इस तरह के एक्सपीरियंस गेन करने के लिए थोड़ा सा काम अपने ऊपर कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर को जानिए, तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये खुद के एक्चुअली में मेरी ही वजह से हो रही हैं। तो जब आपको ये पता पड़ेगा तो आप खुद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।